हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम रामसर सम्मेलन और रामसर साइट के बारे में देखेंगे। जो भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं वो सभी कंप्लीट कवर करेंगे और ये आने वाले पीसीएस के एग्जाम के लिए, आरओ के एग्जाम के लिए और वीडियो के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खास करके जो रामसर साइट्स होती हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है कि किस राज्य से संबंधित है या फिर मैचिंग में आ जाता है। और ये जो सम्मेलन है इससे भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनते हैं आरओ और पीसीएस में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रामसर सम्मेलन ये कब हुआ था? तो 1971 में ये सम्मेलन हुआ था। एक कन्फ्यूजन होता है 71 और 72 में, तो 71 में हुआ था, याद रखिएगा। 1972 में एक खास बात हुई थी, वन्य जीव जो संरक्षण वाला अधिनियम है वो लागू हुआ था 1972 में। और रामसर सम्मेलन जो है किस तारीख को हुआ था? तो 2 फरवरी 1971 में हुआ था। लागू कब हुआ ये? तो 1975 में ये लागू हुआ था। 71 में बन गया था, 75 में जाके ये लागू हो गया। अब पूछा जाता है कि भारत इसमें कब शामिल हुआ था? तो भारत शामिल हुआ था 1982 में, 1982 में जाके भारत शामिल हुआ। किस स्थान पर ये सम्मेलन हुआ था? तो रामसर इसका नाम है। तो रामसर नामक एक शहर है ईरान में, वहीं पे ये सम्मेलन हुआ था। और ये जो शहर है रामसर शहर, ये कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है। आपको पता होगा कि कैस्पियन सागर की सीमा ईरान से भी लगती है। अब इस सम्मेलन का कुछ उद्देश्य भी था। ये एक अंतर सरकारी बहुउद्देशीय सम्मेलन था जिसमें आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए, उसमें जो संसाधन होते हैं उनके संरक्षण के लिए, उनका उचित उपयोग हो सके, इसके लिए एक तरह का ये राष्ट्रीय सम्मेलन था। एक सहयोग की रूपरेखा यहाँ पर तैयार की गई थी। जो जो देश इसमें शामिल होंगे उनके कुछ दायित्व भी निर्धारित किए गए थे। तो कौन कौन से इसमें दायित्व शामिल हैं ये देख लेते हैं। आर्द्र भूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची में नामित करना। हर देश जो है अपने देश की आर्द्र भूमि जिसका संरक्षण करना होगा उसको रामसर साइट में डाल सकता है। जहां तक संभव हो आर्द्र भूमियों का व उनके क्षेत्रों में बुद्धिमानी पूर्ण उपयोग को बढ़ावा दिया जाना, मतलब अच्छे से उसका दोहन करना। ऐसा नहीं है कि उसको पूरा सभी चीज़ें वहाँ की बर्बाद कर दी। मानव हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरह से चीज़ें यहाँ पे निर्धारित की गई। सीमा पर स्थित आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए सहयोग को बढ़ावा देना। कोई अगर दो देशों के बीच में आर्द्र भूमि है तो दोनों देश शामिल होकर उसको अच्छे से उसका संरक्षण करें आर्द्र भूमि का। आर्द्र भूमियों का रिजर्व बनाना, ये सभी चीजें इसके दायित्व में शामिल हैं। अब पहला आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया था? तो 2 फरवरी 1997 में पहला आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया था। सम्मेलन कब आयोजित हुआ? 2 फरवरी 1971 में सम्मेलन हुआ था। और पहली बार आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया? तो 1997 में, 1997 में जाके। 2022 के बारे में अगर पूछ लिया जाए, इस बार इसकी थीम क्या थी? तो वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। 2022 की थीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में कितनी रामसर साइट है? तो 75 रामसर साइट हो गई हैं, क्योंकि अभी हम 75वीं सालगिरह हमने अपनी बनाई थी, इसलिए इसको 75 पूरा करने के लिए बहुत सारी नई रामसर साइट जोड़ी गई हैं हमारे यहाँ, जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। जो नई जोड़ी जाती है उन्हीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इस टाइम पे अगर बात की जाए कितने हेक्टेयर में फैली हुई है रामसर साइट टोटल, तो 13,26,677 हेक्टेयर में फैली हुई है रामसर साइट भारत में। सबसे ज़्यादा रामसर साइट किस राज्य में है भारत के? तो तमिलनाडु में है, 14 हो गई हैं। और सेकंड नंबर पे अब हमारा उत्तर प्रदेश आ गया है। पहले ये पहले नंबर पर था, तो सेकंड पे है भी उत्तर प्रदेश, 10 यहाँ पर रामसर साइट है। ये जब मैं वीडियो आज रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर 2022, इस टाइम का ये डेटा है। आगे बात करते हैं रिसेंट रामसर साइट कौन कौन सी हैं, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 11 अभी जोड़ी गई हैं। उड़ीसा में 3 जोड़ी गई, तंपारा झील, हीराकुंड झील, अंसुपा झील। तंपारा, हीराकुंड और अंसुपा कहाँ पर है? तो उड़ीसा में स्थित है। तीनों में से कोई भी दिया जा सकता है, मैचिंग में पूछ लिया जाएगा। तंपारा, हीराकुंड और अंसुपा। आगे मध्य प्रदेश की एक है यशवंत सागर झील। इसके अलावा तमिलनाडु की 4 हैं, चित्रांगुडी पक्षी अभ्यारण्य, सुचिंद्रम, थेरूर वेटलैंड। यहाँ पे जितने नाम होंगे दक्षिण भारत के सभी नाम लग रहे हैं, सभी तमिलनाडु के हैं। लेकिन ऑप्शन में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जहाँ पे दक्षिण भारत का कुछ पूछा जाता है वहाँ पे केरल, आंध्र प्रदेश भी दे दिया जाता है, तो ये सभी तमिलनाडु के हैं, याद रखिएगा। चित्रागुंडी, सुचिंद्रम, वडुवूर पक्षी अभ्यारण्य। इसके अलावा कांजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य। तो कांजीरकुलम, वडुवूर, सुचिंद्रम और चित्रागुंडी कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं। आगे बात करते हैं महाराष्ट्र की। इसमें एक है ठाणे क्रीक। ठाणे क्रीक कहाँ की है? महाराष्ट्र की रामसर साइट है ये। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की 2 हैं, हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन और सालवुक वेटलैंड। हाईगम और सालवुक कहाँ की? जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर लद्दाख का कुछ रहता है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाईगम और सालवुक जम्मू कश्मीर की हैं। आगे बात करते हैं 5 और इससे पहले, ये तो 11 हो गई, 5 इससे पहले जोड़ी गई थी जुलाई महीने में। तो यहाँ पे तमिलनाडु की 3 थी, करिकिली पक्षी अभ्यारण्य, पल्लीकरनई मास रिजर्व फॉरेस्ट। यहाँ पे एक एक शब्द केवल याद रखिए, करिकिली, पल्लीकरनई, उसके बाद पिचवरम मैंग्रोव। पिचवरम, पल्लीकरनई, इसके अलावा किरीकिली। किरीकिली, पल्लीकरनई और पिचवरम कहाँ की है? तमिलनाडु की। मिजोरम की एक है पाला आर्द्र भूमि। मध्य प्रदेश की साख्य सागर। साख्य सागर कहाँ का है? मध्य प्रदेश से। इससे पहले हमने देखा था यशवंत झील, वो भी मध्य प्रदेश की थी। पाला आर्द्र भूमि कहाँ की है? मिजोरम की है। इसको 2-3 बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा क्योंकि स्टेट में कन्फ्यूजन होगा।
आगे बात करते हैं, 4 इससे पहले जोड़ी गई थी, ये 5 के पहले 4 और जोड़ी गई थी। ये रिसेंट वाली हम देख रहे हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो थोल झील और बधवाना झील कहाँ पे है? गुजरात में है। थोल झील और बधवाना झील दोनों रामसर साइट हैं। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य दोनों हरियाणा में है। सुल्तानपुर और भिंडवास हरियाणा, थोल और बधवाना गुजरात। तो 4 इससे पहले जोड़ी गई थी। अब पूरी यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, टोटल 75 रामसर साइट है। इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है अगर पुरानी पूछ ली गई तो यहाँ पे सभी देख लेते हैं एक बार। सबसे पहली जो शामिल की गई थी चिल्का झील उड़ीसा में 1981 में इसे शामिल कर लिया गया था। कब शामिल किया गया था ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बहुत फेमस रहती है उसी का ईयर भी पूछ लिया जाता है। पिछली बार यूपी पीसीएस में ईयर भी पूछा गया था। केवलानंद राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का है। लोकटक झील मणिपुर की है। वुलर झील जम्मू कश्मीर की है। इस तरह से आपको झीलें भी याद हो जाएंगी कुछ, और जो रामसर साइट में हो तो पता ही है आपको। फिर हरिके झील ये पंजाब की है। सांभर झील जो रामसर साइट में है राजस्थान में है ये। कंजली झील पंजाब में है। रोपड़ आर्द्रभूमि पंजाब में है। इसके अलावा कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। दीपोर बिल असम में है। पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में है। सोमोरिरी झील लद्दाख में है। अष्टमुडी झील केरल में है। सस्तमकोट्टा केरल में है। वेम्बनाथ कोल आर्द्रभूमि केरल में है। भोजताल मध्य प्रदेश में है। भितरकनिका मैंग्रोव कहाँ पे है? उड़ीसा में। इसके अलावा पॉइंट कैलीमर वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि ये पश्चिम बंगाल में है। फिर है यहाँ पर चंदेरतल आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश में। रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश में है। होकेरा वेटलैंड कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। सुरिंसर मनसर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। फिर है रुद्रसागर झील त्रिपुरा में है ये। ऊपरी गंगा नदी उत्तर प्रदेश में है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में है। सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। नद्दुर मध्यमेश्वर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ये सब आपको 1-2 बार रिवाइज करना पड़ेगा, पेपर के पहले एक बार फिर से इसको स्पीड बढ़ा के देखना पड़ेगा। केशवपुर मियामी कम्युनिटी रिजर्व ये पंजाब में है। नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य पंजाब में है। अगर कोई सोच रहा हो कि एक ही बार में सब याद हो जाए तो नहीं होगा, इसलिए बार बार रिवाइज करते रहिएगा इसको। ब्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब में है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश में है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम के लिए उत्तर प्रदेश वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। ये सब अलग से भी हमें पढ़ना है, उत्तर प्रदेश वाला किसी अलग वीडियो में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे उत्तर प्रदेश वाले में हमें जिले भी पता होना चाहिए किस जिले में स्थित है। समन पक्षी विहार कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में है। पार्वती अर्गा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश। सरसई नवार ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। आसन कंजर्वेशन ये है उत्तराखंड में। फिर काबरताड़ झील जो है बिहार में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। सुर सरोवर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। आगे बात करते हैं, शोकर ये कहाँ है? शोकर या फिर सोमोरिरी ये सभी लद्दाख में होती हैं, शो नाम से जो भी होती हैं। वधवाना गुजरात में है। थोल कहाँ है? गुजरात में। सुल्तानपुर कहाँ है? हरियाणा में। भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा में है। हैदरपुर वेटलैंड उत्तर प्रदेश में। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? ये गुजरात में है। करिकरी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। पल्लीकरनई ये कहाँ है? तमिलनाडु में। पिचवरम मैंग्रोव तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है यहाँ पर पाला आर्द्रभूमि मिजोरम में है। साख्य सागर मध्य प्रदेश में है। कुंथल कुलम ये पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तमिलनाडु में। फिर आता है यहाँ पर उदय मार्दतपुरम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। वेदाथंगल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में। वेलोड पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। वेम्बनूर वेटलैंड कहाँ है? तमिलनाडु में। सतकोसिया कहाँ है? उड़ीसा में। नंदा झील है गोवा में। फिर आता है रंगनाथिदु वीएस कर्नाटक में है ये। फिर आता है यहाँ पर सिरपुर आर्द्रभूमि ये है मध्य प्रदेश में। टम्पारा झील कहाँ है? उड़ीसा में। हीराकुंड रिजर्व उड़ीसा में। अंसुपा झील अभी हमने देखा था उड़ीसा में है। यशवंत सागर मध्य प्रदेश में। चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। सुचिंद्रम थेरूर कहाँ है? तमिलनाडु में। वुडियूर पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। कुछ ही और बचे हैं। कांजीरकुलम कहाँ है? पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। ठाड़े क्रीक है महाराष्ट्र में। हाईगम वेटलैंड है जम्मू कश्मीर में। सालबुक वेटलैंड कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। तो ये टोटल हो गई 75 वेटलैंड हमारी, जो कि आर्द्रभूमि और रामसर साइट में ये रजिस्टर्ड है, नामित है उसमें। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आरो या फिर वीडियो का पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप 7355459135 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज के साथ सभी शॉर्ट नोट वगैरह, क्विजेज वगैरह सब आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।